पापा प्रोग्राम क्या है? बेटा पहले भाई को फोन करके बता तो दे कि हम लोग पहुंच गए। हेलो जी, प्लीज एक कराची नंबर में लाइएगा जी। द नंबर इज 5851131 जी। नहीं मिल रहा है, एंगेज मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाई का नंबर हस्बे मामूल एंगेज, वही लड़कियों से बातें करने में लगा हुआ होगा। पापा खाना कहाँ खाना है? बेटा तो पहले मुँह हाथ तो धो लो, फिर चल के खा लेंगे। बहुत भूख लगी है। ओके ओके ठीक है, खाते हैं, अभी चलते हैं। ठीक है पापा, हम लोग मुँह हाथ धो के आते हैं, चलते हैं। पापा फिर आप भाई से बाद में बात कर लीजिए। हाँ, अगर भाई का फोन एंगेज नहीं मिला तो चलो मुँह हाथ धो के आते हैं। पापा और बहनें भूर बन गई हैं, तुम अब जितनी देर चाहे बात कर सकती हो। लेकिन मैं ज्यादा देर तक अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं रख सकती। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम्हारा स्टेट चैन का क्या हुआ यार? अपने साथ मेरा भी एडमिशन करा दो वहाँ पे। आतिफ, तुम्हें तो मालूम है पापा बहुत परेशान है। यू नो ये गवर्नमेंट है ना, बस अजीब ही है भाई। अगर हमने रिश्वत ली तो ली है, कमाया तो कमाया है, हुकूमत को क्यों दे? और वैसे भी रिश्वत लेना कोई आसान काम नहीं है, कितनी मेहनत से कमाई जाती है। अच्छा वो तुम्हारा प्लॉट तो बच जाएगा ना? लेकिन मैं उसे बेच रही हूँ। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं। अब कोई बहाना बना के आ जाओ। सॉरी, आराम से बैठ जाओ, आज पॉसिबल नहीं है, फिर मिलेंगे। यार अपनी किसी फ्रेंड को बोलो, टैमी को बोलो, तुम्हें वो लेके आ जाएगी यहाँ पे। नहीं भाई, आज बिल्कुल नहीं हो सकता, कल सोचेंगे। आ गई, फिर बात करते हैं। ये तुम दरवाजा क्यों हर वक्त अंदर से बंद रखती हो? किस बात का डर है तुम्हें इस घर में? ऐसे ही मेरा आदत हो गई है, प्राइवेसी रहती है। आइंदा ये दरवाजा बंद नहीं होगा। अच्छा बताएं क्या बात है? तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मम्मी मैं भी पढ़ रही हूँ और शादी के बारे में मैंने अभी सोचा भी नहीं है। देखो ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ा जाए। लड़का अमेरिका में रहता है और तुम तो जानती हो कि हम भी जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। मम्मी डिशवॉशिंग करने वाले पाकिस्तानी भी होते हैं, तो क्या आप मुझे आंखें बंद करके फेंक देंगी? अरे डॉक्टर है बेवकूफ। अच्छा सोचूंगी, पहले बाकी मसले तो हल हो जाएं। बाकी मसले भी हल हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट अ ब्राइट डे, कितना अच्छा दिन है। कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। हाँ। कितनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। मैं इस साल लंदन जरूर जाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर चलेगी। वो तो ठीक है, मगर भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा रिस्क है। क्या खतरा है भाई, क्या रिस्क है? तुम तो चलता फिरता खतरा हो। क्यों, मैं कोई एटम बम? तुम्हारी खूबसूरती पे पैरे कौन बिठाएगा? तुम्हारी मोहब्बत बिठाएगी। अरे माहत तुम? सर आप यहाँ कैसे? मैं बच्चों के साथ आया हुआ था। वो मेरा खत तो मिला होगा, मैंने ताज़ियत के लिए लिखा था सर। हाँ माँ मिला था। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? ठीक, मजा तो आ रहा है ना यहाँ? जी आंटी। मैं महा हूँ, आपके पापा की स्टूडेंट थी। वैसे पापा कि वही है ना जिनका जिक्र मामा के खत में है? राबिया ने कभी जिक्र किया होगा तुम्हारा? अरे जिक्र क्या, मैं देखा था खुद। अच्छा बाबा, देख रही हो कितनी पक्की मेमोरी है लोग की। सर आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। कहाँ होती हो तुम?
मैं यही वो लेडी बर्ड स्कूल में पढ़ाती हूँ ना। ऐसे तो आज यहाँ कैसे? वो स्कूल का गेट टुगेदर था, मैं वो अटेंड करने आई। अच्छा, फिर तो तुमसे मुलाकात रहेगी। जी मैं आऊंगी, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। पापा चले? हाँ चलते हैं पापा। ओके माँ, सी यू, अल्लाह ध्यान से। छोड़ो, चलो तो मेरे साथ चलो। मगर हुआ क्या है? अखबार में हमारी तस्वीरें छप गई हैं। क्या? ये तो लाहौर का अखबार है। मुझे पता है, मेरे एक दोस्त ने भेजा है। जब तो सारी खबरें अंदर छपी हुई हैं। क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जावेद साहब को या फैसल साहब ने अखबार पढ़ लिया तो फिर क्या? लेकिन असल तो कहीं है इस दुनिया में। पर मेरा नाम भी तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मुझ पर कत्ल का मुकदमा कायम किया गया है। तुम्हारे चचे ने तुम्हारे और शफीक कत्ल का मुकदमा मेरे पर दायर कर दिया है। अगर तुम उसकी गोली ना चलाते तुम आराम से निकल सकते थे। अगर मैं गोली ना चलाता तो वो हमें मार देते। तुम्हारी हिफाजत तो जरूरी थी मेरे लिए। चलो यहाँ से। पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। ओके, मुझे इस बात पे यकीन तो हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हम इस खतरे से बाहर नहीं निकल जाते, बेचारे के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। इस कुर्बानी की कीमत मत मांगो। हमारे सरों पे तलवार लटक रही है और तुम्हें शादी की पड़ी है। तुम समझते क्यों नहीं हो असलम? हमें इंतजार करना चाहिए, शायद आप आ गई हो जाए। अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं बाबा, हम लोग इतना भागे, अब इतना भागे। पापा कहीं बाहर। आंटी आई, आंटी। ये तुम्हारे लिए और ये बड़ी तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। माँ, तुमने ये तकल्लुफ क्यों किया? नहीं सर, इसमें तकल्लुफ कैसा? देखो, अगर तुम कराची आई होती तो दूसरी बात थी। यहाँ बस सर, अब आगे कुछ नहीं कहना प्लीज। सर नहीं, अब मैं सिर्फ फैसल। जी, दूसरों के लिए तो आप पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप आज भी सर हैं। चलो, ये रिश्ता भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। पापा होटल जाना है। हमने सामान तो पैक कर लिया, मगर फिर भी। हाँ हाँ, चलो चल। गिफ्ट खोलो। ऐसे खोलो। तो क्यों रुके माँ? बस यूं ही। आप जाएं सर। तुम जाओगी तो मैं जाऊंगा। मैं तो कुछ देर यूं ही आसमान के नीचे खड़ी रहूंगी। वहां देखो, जाना तो है। जी, जाना तो है।
आप जाइए सर। Thank you very much for everything, Mom. And take care. खुदा हाफिज़। जिंदगी पूछो का एक खेल है, भीड़ छटती नहीं और इसी खेल में दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। प्यार करते हुए आदमी की कभी उम्र चाचा मुझे बीए के बाद लाहौर नहीं भेजना चाहता, बल्कि वो मेरी शादी अपने अल्लाह लोग बेटे से करना चाहते हैं। पर असलम मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मैंने भी कंप्यूटर कोर्स किया है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर का दौर है, शायद मुझे एक अच्छी मुलाजिमत मिल जाए। मुझे पता है, लेकिन फिर भी डर सा लगता है। किससे डरती हो? हर चीज से डर लगता है, चाचा से, शहरों से, मर्दों से, तुमसे, हर चीज से डर लगता है। तुम्हें खुद पे एतबार नहीं है। अरे मुझे छोड़ो, अगर तुम खुद मजबूत हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे हालात क्या से क्या होते जाएंगे तुम्हें नहीं पता, और फिर चाचा के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वैसे भी मोहब्बत की ताकत हमारे साथ है। फिर भी असलम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, तुम जो देखो तुम्हारा हर खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चाचा हमारा पीछा करेगा और वो हमें नहीं छोड़ेगा। देखो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हारे चाचा को कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं? दरवाजा तो बंद कर रखा। मुझे चाचा से बहुत डर लगता है। तुम्हारे चाचा का इल्हाम तो होगा नहीं कि हम लोग यहाँ रह गए। फिर भी तुम यहाँ मत आया करो, फोन कर लिया करो। कुछ पैसे रखो। नहीं, इनको संभाल के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपना ख्याल रखो।
तुम लोग ये पूछते हो ना कि मैं पागल क्यों नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा मैं पागल। ये नोटिस मुझे पागल करेंगे। ये एंटी करप्शन का नोटिस, ये हाउस बिल्डिंग का नोटिस, बैंक लोन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, वापदा का नोटिस, ये मेरे महकमे का नोटिस कि मैं क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाऊं मुलाजमत से। अब एक नोटिस की जरूरत है मुझे, पागल खाने के नोटिस की। हम सबको पागल करने का हक तो नहीं है आपके पास। अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते तो कम से कम मुझे तो समझने की कोशिश करें। पागल खाने भिजवा दें मुझे। बेटा जी ये सारे नोटिस झूठे हैं। जब कर्जे और बिल्स वक्त पे नहीं देंगे तो नोटिस तो आएंगे ना। अपने ऊपर खर्च किए मैंने, हैं? तेरे ऊपर खर्च किए मैंने, तेरी बेटी पे खर्च किए हैं, तुम्हारे जेवरात पे खर्च किए हैं, तुम्हारे जोड़ों पे टूर पे खर्च किए हैं, और तुम्हारे अल्ले तल्ले किस्म के रिश्तेदारों पे खर्च किए मैंने। तो बेच देना सब कुछ और जमा करा दे ये बिल और जुर्माने। बेटा जी ये कबाड़ खाना बेच के मैं तिजोरी नहीं भरना चाहता। और जो उस गुजरा वाली को खिलाया, उस खराबी की बेटी को खिलाया, उसका क्या होगा? तेरे खानदान के बुजुर्गों के पेशे गिनवाऊं हैं? तेरे रिश्तेदारों की औकात बताऊं? क्या है तेरा खानदान? क्या है उसमें? कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो कोई वर्कशॉप वाला है तो कोई जूतों की दुकान वाला है, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खानदान में एक सेक्शन अफसर था। सबसे बड़ा अफसर मैं हूं तेरी जिंदगी में। हाँ जो भी है अपनी मेहनत का खाते तुमसे तो नहीं मांगते। अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे ना तो मैं चली जाऊंगी आप लोगों को छोड़कर। मुझे सिर्फ अपने इम्तिहान का इंतजार है। हाँ तुम्हारे बाप यही चाहते कि हम इधर उधर सब हो जाए। खुदा की कसम मैं तो यही चाहता हूं कि तुम दोनों इधर उधर हो जाओ और मुझे कुछ सुकून तो मिलेगा। जेल नहीं जाऊंगा ना ज्यादा से ज्यादा मैं। अच्छा प्लीज आराम से बैठ जाना चाहिए। अरे बैठ जाना डैडी प्लीज, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। क्या हो जाता है आप लड़ते रहते हैं, मतलब पानी देखते हैं। अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है बेटा? अब पापा पढ़ने में इतना बिजी था, क्या करें? तो उसको बुलवा कर साफ करवा लेते ना। और तुम्हारा फोन इतना एंगेज क्यों रहता है? फोन कहाँ बिजी है? बहुत एंगेज रहता है। मैंने कई दफे कोशिश की कि तुम्हें बताऊं कि हम लोग कब आ रहे हैं। चलो जब बिल आएंगे ना फोन के तो पता लग जाएगा एंगेज कहाँ रहता है। पापा आपने आते ही डांटना शुरू कर दिया। मैं डांट नहीं रहा हूं बेटा, उसूल की बात कर रहा हूं। देखो अगर लड़कियों के चक्करों में पड़े रहोगे तो तुम्हारी एजुकेशन तो रह जाएगी बेटा। पापा जब रिजल्ट आए तो फिर बात कीजिएगा, मेरा पढ़ने का यही स्टाइल है। ओके रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। बहरहाल मेरे लिए कोई टेलीफोन कॉल्स वगैरह? हाँ ये लीजिए। थैंक्स। आगे करो। क्या तुम नजूमी बन गए हो? लाओ तो सही भाई। क्यों? बिल्कुल हाथ आए तो। मगर असलम ये मैं नहीं ले सकती। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर उन कीमती कीमती जेवर में इसे संभाल कर रखे
तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू। सच बता, तुम्हें पसंद आया? बहुत। पता है हमारी हवेली में बहुत जेवरात होते हैं, इतने भारी भारी सेट होते हैं, लेकिन ये हल्का सा कंगन सबसे खूबसूरत है। पता है अरफा, आज मुझे एहसास हुआ कि किसी अपने को कोई तोहफा देने से क्या खुशी मिलती है। मेरे दोस्त जब मुझे कहा करते तो मैं उनका मजाक उड़ाता था। हम लोग इन छोटी छोटी खुशियों से वाकिफ ही नहीं होते। हमारे इर्द गिर्द तो बस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जहाँ इंसानों की कोई कदर नहीं होती। तुम्हें पता है, जीती जागती बहनें बेटियां जमीनों की रजिस्ट्रियों पर कुर्बान कर दी जाती हैं। आज तुमने ये कंगन दिया तो अपने वजूद का एहसास हुआ, जैसे मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। थैंक यू असलम। एनीवे, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना, मुझ पर एतबार कर सकती हो तो। सर, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। वैसे भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? हाँ बना दो, लेकिन अच्छी कॉफी बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कॉफी अच्छी भी बनाऊंगी और आपको पसंद भी आएगी। ओके। एक्चुअली तुम्हें तो पता है कि मेरे इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं। अमेरिका से मामूजद के बेटे का भी रिश्ता आया था, और यहाँ को तो तुम पूछो ही मत। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या रोल है? तुम बस फोन सुनते रहो और बस। अरे बाबा, अपने पापा को भेजो। कैसे भेजूं? उन्हें कैसे कन्विंस करूं? अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का सिर्फ दूसरा साल है, और अगर ऐसा रहा ना तो मेरी सप्ली भी आ जाएगी। अब बोलो। मैं क्या बोलूं? कम से कम तुम्हारे पापा की बात तो करें, फिर मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पापा का एक नाम है, उनको पूरा मुल्क जानता है, और वो ऐसे नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स उनको वेलकम ना दें। मैं कैसे बताऊं उन्हें? वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताओ, ठीक है? अगर वो एग्री करते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को भेजता तुम्हारे घर। ना बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसा करता हूँ, मैं फिल्मी हीरो की तरह मोटरसाइकिल पे आता हूँ और आपको भगा के ले जाता हूँ। मजाक मत करो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। तुम अपने पेरेंट्स से क्यों डरती हो? तो तुम अपने पेरेंट्स से क्यों डरते हो? मैं नहीं डरता हूँ, उनको सब पता है। तो फिर क्या है, लिया उन्हें। कैसे ले आऊं? अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पापा की इज्जत नहीं की और भारी से वापस करवा दिया तो? ऐसा नहीं होगा। मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपना होमवर्क कर लिया? नहीं पापा, भाई को कहा था मैथ्स पढ़ा दो, उसने पढ़ाया ही नहीं। क्यों? आपको सच बात बताऊं बाबा, सबा जो है ना, सबा से वो चोरी चोरी मिलने जाता है और सबा भी यहाँ आती है। अच्छा, और? पापा, और तो और वो उसे शो मारने के लिए सिगरेट भी पी के दिखाता है। तो भाई सिगरेट भी पीता है? हाँ पापा, भाई की दराज से सिगरेट के पैकेट भी निकले हैं। अच्छा, और? पापा, और तो और भाई को और लड़कियों के फोन भी आते हैं। हम भाई को मिलकर ठीक करेंगे। लेकिन पापा, अब प्लीज भाई को नहीं बताएगा कि मैंने आपको ये सब बताया, वो मुझे मारेंगे। ठीक है, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। भाई है कहाँ? अब भी उससे ही मिलने गया है। सबा ने उसको मोबाइल फोन भी लाके दिया है, दोनों चुप चुप की बातें भी करते हैं। तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? बस पापा, जेम्स बॉन्ड 007। और क्या क्या होता है? और कुछ नहीं, लेकिन जब वो पढ़ता है ना, तब भी उसकी तस्वीर किताबों में रखता है। अब ये बताओ छोटी कि तुम्हारे भाई का क्या करे? पापा, आप उसे रोके, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आने दो भाई को। पापा, ये भाई की शिकायतें लगा रही है, बहुत झूठी है, 24 घंटे झूठ बोलती रहती है, भाई के पीछे ही पड़ी रहती है। डोंट वरी, मैं भाई से कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग भी जाओ, जाके सो जाओ, और सोने से पहले अपने स्कूल के बैग तैयार कर लेना। ठीक पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। सो जाना, जागते नहीं रहना। जी पापा।
लगता है उसी का। खोल के देखिए। दिखाए ना। चलो। वाओ, इतना अच्छा कार्ड है पापा ये। क्या हमें दिखा? देखने को दो। मैं देखती थी ना। ओहो भाई, मुझे भी तो दिखाओ क्या नहीं ना पापा, पहले मैं देखूंगी। पापा इससे बोले मैंने लिया था ना। दो आपस में। तुम लोग आपस में लड़ती रहो। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी। तुम लोग अंदर जाओ। मैं पापा मैं हाँ, क्या बात? पापा, बात यह है कि सभा के प्रपोजल्स आ रहे हैं। मम्मी ने मुझसे बात की थी, वो कह रही थी कि मैं आपसे बात करके आपको मना लूंगी। अब वो नहीं है तो प्लीज आप। आतिफ, मम्मी का जिक्र बीच में मत लाओ। तुम बोलो तुम क्या चाहते हो? पापा, अब तो आपको उनके घर जाना ही होगा। कम से कम बात हो जाए ताकि वो किसी को हाथों ना करें। आतिफ, तुम समझने की कोशिश करो बेटे। अभी तुम कुछ भी नहीं बने हो, तुम्हारा तो कोई करियर एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मैं किस बेस पे जाके उन लोगों से बात करूं? क्या करूं? पापा, लेकिन एक दफा तो हमें प्रपोज करना पड़ेगा ना। आतिफ, प्रपोज करना कोई मसला नहीं है। अब तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? मैं शादी का कब कह रहा हूं आपसे? तुम एक बहुत बड़ा फैसला बहुत उजलत में करना चाह रहे हो। तुम प्लीज अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटे। आपको तो अपनी मर्जी करनी होती है। आज अम्मी होती तो मैं देखता मुझे कौन मना करता। पता नहीं क्यों चली गई है वो। आतिफ, मम्मी का जिक्र बार बार मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। और सुनो, ये सिगरेट पीना जरा कम करो। तुम्हारे कपड़ों से धुएं की बू आ रही है मुझे। मत पिया करो सिगरेट। बीबी जी, ये सबा बीबी की कमरे से निकला है। अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो। अच्छा ठीक है। सबा, इधर आओ। जी, ये आपको कहाँ से आया? ये तो तुमने मुझे बताना है कि ये कहाँ से आया। कहाँ था ये? जहाँ तुमने रखा था। कब से है तुम्हारे पास? मम्मी मेरा नहीं है, बल्कि मेरी दोस्त अफशीन का है। ऐसे भी आई थी। अफशीन का नंबर बोलो। मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें अफशीन का नंबर याद नहीं है? अभी बताओ, मैं यहीं से फोन करके पता कर लेती हूँ। आप मुझे दे दें। मुझे इस मोबाइल का नंबर बताओ। अभी पता चल जाएगा कि ये किसका है और किसके नाम पर है। तुमने हमें चीट किया, हमारे साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हारे पापा को एक एक बात बताऊंगी कि तुम कमरे में छुप कर क्या क्या करती थी। कब से है मोबाइल तुम्हारे पास? मम्मी, मैंने अभी लिया है और मेरे नाम पर नहीं है, बल्कि मेरा भी नहीं है, मेरे दोस्त के भाई आतिफ का। क्या? ये आतिफ कौन है? इसका नंबर मुझे बताओ। आतिफ का नंबर मेरे पास नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोलोगी? जाओ अपने कमरे में जाके कहानी पूरी करो और फिर मुझसे बात करना। गो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कहाँ होती हो? नजर ही नहीं आती। यही होती, लेकिन क्या करूं, कोई लेकर नहीं आता। मैं खुद कैसे आऊं? तो खुद गाड़ी चला के आ जाया करो। वो भी तो नहीं आती। आतिफ किधर है? आतिफ बेटा मेरे ख्याल से अपने कमरे में होगा, कंप्यूटर पे चिपका होगा। जाओ देख लो। मैं जाती मम्मा। आइए प्लीज। मैं तो आपको बोर करके ही जाऊंगी आज। यू आर मोस्ट वेलकम। बैठिए जी। आप अपने दोस्त को समझाइए, समझ ले कि बर्बादी दरवाजे तक आ गई। क्यों
बात क्या है? बात क्या होनी है, उनकी गिरद गहरा तंग हो रहा है। एहतसाब, नैब, इंक्वायरियां 100 मरतबा समझाए कि यहाँ से निकल ले, मगर वो किसी की सुनते हैं। देखिए, आई थिंक ये सब कुछ तो उसे फेस करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि उसके पास कोई और ऑप्शन है। और मुश्किल की इस घड़ी में खासकर उसको आपकी बहुत जरूरत है। लगता है कि आप किसी टीवी स्टूडियो में बैठ के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। जावेद के पास है ही क्या? अगर वो एक ब्यूरोक्रेट ना होता तो मैं उसे घास के ना डालती। आप जानती हैं वो आपको कितना चाहता है? हाँ, बिल्कुल उतना जितना वो सारे अपने मिलने वालों को चाहता है। मैं तो इंटरनेट और चैटिंग से बिल्कुल बोर हो गई। आप इंटरनेट से नहीं बल्कि अपनी रूटीन से बोर हो गई। पता नहीं हमारा घर या कोई डिबेटिंग सोसाइटी। अमेजिंग, फिर तो बड़ा मजा आता होगा एक दूसरे की तरफ से बाहर हमले, डिशुम डिशुम। आप इसे मजा कह लें या कोई और नाम दे दें। आपका कोई फ्रेंड, मेरा मतलब फ्रेंड्स नहीं है? हैं, लेकिन उनके अपने फ्रेंड्स हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, क्या कह सकते हैं। तो फिर आप ऐसा करें, मुझे फोन कर लिया करें। आपके पास वक्त होता है? आपके लिए तो निकालना पड़ेगा। थैंक यू। No problem। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा स्टार क्या है? बताओ। जमुनाई 12 जून आने वाली है। मुझे अंदाजा था। अच्छा, और बस टच वर्ड। What a pleasant surprise. क्यों? मैं इधर नहीं आ सकती क्या? नहीं, रस्मी का जवाब ये है कि ठीक हूँ। ये तो रस्मी जवाब नहीं है, बल्कि सियासतदानों वाला जवाब है। तो और क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ। छोड़िए जिक्र को। देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ है। अगर मेरे लिए है तो आपके लिए तो बहुत कुछ है। आपसे मिलने के बाद बहुत हौसला होता है मुझे। जिंदगी जिधर खिड़की खोले देख लेना चाहिए। चारों तरफ खिड़कियां हैं, कुछ खोल दे, कुछ बंद कर ले। ऐसा हो जाता है? ऐसा ही होता है। चाय पिएंगी? पिछली बार भी नहीं पीती आपने। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। देखिए, दरअसल आपकी बात का जवाब मेरे पास नहीं, वक्त के पास है। लड़ो नहीं। ऐसा करते हैं कि जब मैं आया करूंगी मैं तुम लोगों को मैथ्स और सामने पढ़ा दिया करूंगी। आप कैसे पढ़ाएंगे? आप तो मरी में होती है ना। तो मैंने कहा है ना, जब मैं छुट्टियों पर आया करूंगी तो मैं तुम लोगों को पढ़ा दिया करूंगी, ठीक है? ये सही है। वैसे क्या आप अकेली हैं? हाँ, लेकिन इस वक्त तो तुम दोनों साथ हो। आप लोग चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, तुम यहाँ काम करती हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो मैं किचन में हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुको। जी, मेरे लिए एक सैंडविच बना देना। मोटी ठूसती रहो तुम। अच्छा, अब लड़ना नहीं है। चलो मुझे ये बताओ कि तुम लोग आजकल कार्टून्स कौन से देख रहे हो? ये कार्टून देखेगी, खुद कार्टून है, शीशे में जाके अपने आपको देख लेती। चुप रहो तुम। हम बयाबान में और घर में बाहर आई। देखिए सर, मैं कितनी जल्दी कराची आई। वेरी गुड, बैठो ना। क्यों? कब आना होगा? अभी थोड़ी देर पहले। वैसे पापा, आपको पता है मुझे टेस्ट में 10 out of 10 मिले। दैट्स ब्रिलियंट। ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। फिर तो हमें डिनर बाहर खाना चाहिए। ठीक। आंटी को भी साथ ले चले। ठीक। मैं अपना
होमवर्क पूरा कर लेती हूँ फिर चलते हैं। फिर चलते हैं। हाँ बहुत टाइम है बेटा, बल्कि मेरे लिए एक प्यारी कॉफी बनवा था। ठीक, मैं तुम जाओ होमवर्क करो, मैं आके से बोलते कॉफी बना के। ठीक। अच्छा सर, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं शाम को फारिग भी हूँ या नहीं। नहीं भी होगी तो मुझे यकीन है कि थोड़ा सा वक्त जरूर निकाल लोगी। वो एक्चुअली स्कूल्स की मीटिंग थी यहाँ पर, वो उस सिलसिले में आई थी। तो तुम यहीं ठहर जाती? जब आपके लिए आऊंगी तो यहीं रुकूंगी। ओके, यू मोस्ट वेलकम। सर, वो बच्चे कैसे हैं? I mean, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, बच्चे अपना दुख अंदर ही अंदर जमा कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। जी, दरअसल उन्हें फ्रेंड्स की जरूरत है। तन्हाई बच्चों को उदास कर देती है। माँ, तन्हाई सिर्फ बच्चों ही को नहीं, बड़ों को भी उदास कर देती है। जी, तन्हाई बड़ों को भी उदास कर देती है। नबीला, नबीला, क्या हुआ? आज जल्दी क्यों आ गए? इनकम टैक्स की पेशी थी आज, कोई बहुत प्यारा। क्या हुआ? कोई बात बनी? कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं आता। ये तो ऐसा दौर आ गया है कि जब बेटा बाप को नहीं पहचानता। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? फिलहाल तो बहुत मुश्किल है भाई, सारे खाते खुल गए हैं, एक एक बात का जवाब देना पड़ रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, सबा का रिश्ता भाई हमीद के बेटे से पक्का कर दो। कह दो कि अमेरिका से आकर निकाह करके ले जाएं। क्यों, कोई खास बात हो गई है क्या? अरे इस जल्दी क्या है, मुझे लड़का तो देखने दो। कोई फिक्र की बात नहीं है, रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है। लड़का हमने बचपन में देखा था, अब तस्वीर देख ली। सबा से बात कर ली है तुमने? सबा से भी मैं बात कर लूंगी, तुम उनको फोन तो करो ना। पहले मैं जरा ये प्रॉपर्टी के झगड़े तो निपटाऊं, तुमको शादी की पड़ गई अचानक। कम से कम लड़की तो अमेरिका चली जाएगी, पीछे हम भी चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस मुल्क से भागने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले के सारे एयरपोर्ट बंद हो जाए हमारे लिए, वरना फिर बाय रोड ही भागना होगा यहां से। तो बनाओ ना प्रोग्राम, बेटी को रुखसत करके हम भी निकल जाते हैं। शुक्र है डॉलर्स तो कम से कम सेफ हैं बाहर। मुझे बेटी की फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की बेड़ी बन जाए। ठीक है, अमेरिका कॉल बुक कराओ। अच्छा, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता सकता था, लेकिन शायद तुम्हें सदमा होता। आप बात बताइए, मैं सदमे से नहीं डरती हूँ। अब चूंकि हमारे दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है, तो मैंने सोचा तुम्हें बताया। जो बात आप कहना चाहते हैं वो मुझे मालूम है। मैं कोई खाली प्लेटफॉर्म नहीं हूँ कि जिसे ट्रेन का इंतजार हो। तुम समझ गई, हमाद ने अमेरिका में किसी गोरी से शादी कर ली और अब शायद वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। मुझे उसने यही बताया, और उसने यही बताया कि अब वो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। I'm sorry about that. आपका क्या ख्याल था? मैं रोऊंगी, मुझे अफसोस होगा? वो क्या समझता है कि मैं उसे पूछूंगी? मैं जानता हूँ मेरू, तुम एक
मुख्तलिफ बोल्ड लड़की हमारी बेवकूफ। मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी और ये अंगूठी से भिजवा दीजिएगा। अच्छा खैर तो है ना? आपको तुम्हारे चचा के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। वो हम दोनों को मार डालेंगे। पोटिया कर देगा हम दोनों की। फिर हम एक काम करते, हम यहाँ से भी कहीं और चले जाते हैं। हाँ, कहाँ छुप सकते हैं हम दोनों? जो हमें ढूंढते हुए कराची से बड़े शहर में आ गए, वो कहीं भी ढूंढ सकते हैं हम दोनों को। असलम ये सब मुसीबत आजाद मेरी वजह से। तुम एक काम करो, तुम मुझे वापस गाँव भेज दो। जैसे जो सलूक करेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं तुम पर बोल गई हूँ, तुम अकेले होगे कहीं भी छुप सकोगे, कुछ भी फैसला कर सकोगे। इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी। हाँ, तुम वो जो मेरा आज मुश्किल वक्त पड़ा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। बेएतबार हो गए मैं तुम्हारे लिए। मैं इन हालात में से बेहतर फैसला कर ही नहीं सकती। तुम सोचो तो सही। एक फैसला तुमने किया है और एक फैसला आज मैं करूंगा। सिर्फ सुबह का इंतजार है। इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी। हाँ? तुम वो जो मेरा आज मुश्किल वक्त पड़ा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। बेएतबार हो गए मैं तुम्हारे लिए। मैं इन हालात में से बेहतर फैसला कर ही नहीं सकती। तुम सोचो तो सही। एक फैसला तुमने किया है और एक फैसला आज मैं करूंगा। सिर्फ सुबह का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम आज सुबह कैसे आ गए? सर मैं रात का आया हूँ सर। अच्छा, सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो सर गाँव से आते वक्त। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सर गाँव से आते वक्त सर मुझसे कत्ल हो गया था। What? क्या कहा तुमने? कत्ल हो गया? लेकिन सर यकीन कीजिए कि वो कत्ल मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, वरना वो हम दोनों को मार देते। What do you mean, हमें? तुम इधर आकर मुझे डिटेल में बताओ। सब जाओ बैठो, ठीक बताओ क्या हुआ। सर मैंने तो मोहब्बत की थी, मैं भी जुर्म नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो कि गलत, लेकिन फिर भी मैं तुम पर एतबार करता हूं। तुम अब क्या चाहते हो? सर आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन अब मेरा ज़हन बिल्कुल क्लियर है। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। शायद कोई अच्छा सा वकील मुझे बुझा ले। तुमने मुश्किल फैसला किया, लेकिन दुरुस्त फैसला किया।
सर ये फैसला मैंने आरफा के लिए किया है। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई अजाब आए, और वैसे भी मैंने उसे चाहा है, तो फिर उसे इस बात की सजा क्यों मिले? वो मुझ पर एतमाद करती है और मैं किसी भी सूरत इस एतमाद का भरम रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, मोहब्बत में मान और दावे इन्हें संभाल के रखना पड़ता है। सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं सर। दुनिया आपको जानती है, आपकी बहुत इज्जत है इस शहर में, और आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आरफा यहाँ महफूज रहेगी, और अगर आप आरफा के सर पे हाथ रखें तो मैं हर दुख हर तकलीफ सह लूंगा सर। प्लीज सर आप वादा कीजिए, प्लीज सर। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ, मैं आरफा को प्रोटेक्ट करूंगा। हेलो, मैं फैसल बेग बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं ही आता हूँ टीवी पे। हाँ, थैंक यू। मुझे जरा डीआईजी साहब से बात करनी थी प्लीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम मुझे साहब, फैसल बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने देखा था वो शो? थैंक यू वेरी मच। जी जरूर, मैं आपका सलाम जरूर पहुंचा दूंगा। जी जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा था। जी, मैं एक आदमी को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। जी, केस मर्डर केस है। जी हाँ, उसने खुद कन्फेस किया कि उसने गांव में किसी का मर्डर कर दिया है। उसके साथ एक लड़की भी है, लेकिन वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। जी हाँ, वो मेरी मुलाजमा है। जी, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, बल्कि मैं जमानत लेता हूँ उसकी। हाँ, जब भी आपको जरूरत पड़े मैं उसको खुद ही पेश कर दूंगा पुलिस के सामने। जी हाँ, लेकिन प्लीज आप अपने लोगों से कह दीजिएगा कि वो उसको उस लड़की के मामले में तंग ना करें। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सो नाइस सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। तुम घबराओ मत, मैं चलो जल्द वापस आऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। क्यों गिरफ्तारी दी?
इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो, ये फैसला हम दोनों के लिए बेहतर है। फैसल साहब बहुत अच्छे इंसान है। तुम यह महसूस रखी। अगर मैं चाचा की बात मान जाती, उनसे सुलह कर लेती तो तुम्हारा क्या? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे चाचा की ना कोई ज़बान है ना कोई किरदार है, उस पर कोई एतबार नहीं है। अगर वो तुम्हें कोई सब बात दिखाए भी तो अपने कान बंद कर लेना। अपना ख्याल रखना। क्या बात है, जल्दी बताओ। जावेद साहब, हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए थे, आपने जो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की रिटर्न दाखिल की हैं, आपकी असल प्रॉपर्टी उससे कहीं ज्यादा है। हाँ है, ज्यादा है तो जुर्माना करें आप। क्या करेंगे आप? फांसी चढ़ाएंगे? अदालत के थ्रू आए आप, इस तरह आके बैठ गए हैं, तबीयत खराब हो सकती है मेरी बीवी की। अदालत के थ्रू दे आप मुझे नोटिस, मेरे वकील से बात करें आप। जावेद साहब, दरअसल बात यह है कि हुकूमत कुछ बड़े अफसरान के केस नैब के हवाले कर रही है। हाँ, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है फिर, और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो करो, आपका नाम भी लिस्ट में शामिल है। तो ये सब कुछ बताने मुझे क्यों आए आप? हाँ, क्या बात? जावेद साहब, हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपको रास्ता दिखाने आए। अच्छा यार, तबीयत जरा कुछ खराब है, चिड़चिड़ा हो गया मैं। हाँ, क्या क्या रास्ता है? ये तो फिर हमारी पेशेवराना महारत और बहादुरी का नतीजा है। हम भी आपकी खिदमत करेंगे। पहले ये बताएं, मेरी भतीजी है कहाँ? उसने शादी की या नहीं? सही, बिल्कुल ठीक है, मिलवाएंगे आपको। बस सही हमारी छोकरी हमें मिल जाए, हम समझेंगे हमारी इज्जत वापस आ गई। आप उस दिन की शिनाख्त कर लें, फिर हम आपका बयान भी कर दें। ठीक है। बदबख्त शरीफों के साथ ऐसा करते हैं, बोलता क्यों नहीं है? सबके साथ इसको इतना मारे कि ये बेहोश हो जाए और ये सच बोले। मगर साहब, जो कातिल इकरार जुर्म कर लेता है तो उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते। सही इंस्पेक्टर साहब, इसने अगवा किया है, पर्चा इसके नाम का कटा हुआ है गाँव में। मगर साहब, ये इनकारी है। सुबह हम लड़की का बयान लेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। तो सही है, तो इनकार कर रहा है। अगर आप चाहें तो उसे बुलवा सकते हैं। मैंने कहा आप अपना काम कर लेंगे, मुझे जो करना है हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, चले यार, आई एम वेरी सॉरी, मैंने खामख्वाह लड़की की गारंटी ली। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वैसे बेचारी लड़की बुरी नहीं है और ज़हीन भी है। तो फिर एक मेरी बात मानो ना, तुम उसको उसके चाचे के वाले कर दो। नो, अगले जैसी बात कर रहे हो।
तो पुलिस को जानते नहीं? अगर मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, या तो वो उसे उसके चचा के हाथों भेज देंगे, या नहीं तो फिर उस बेचारे का वो हाल करेंगे कि अपने आप से नफरत करने लगेगी। और फैसल साहब जाने दो Why get into trouble यार? उससे पनाह मांगी मुझसे, इंसानी मसला है। वैसे और भी बड़े मसले हो जाएंगे, तुझको पता नहीं है यार, उसका चाचा बड़ा मुकदमेबाज आदमी है भाई, काम का फंसेगा तो मर्जी है तेरी बस। देखो मैंने असलम को जुबान दी और मैं अब हर हालत में इस लड़की को प्रोटेक्ट करूंगा। अच्छा छोड़ यार, मेरी बात पे आओ। बोलो। तुझे पता है ना, उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि 20 लाख और बाहर। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये जो सरकारी मुलाजिम खास जगह पे लगे हुए ना, इनको औने पौने पे अपनी जमीन भेज दूं। ये तो वैसी बात है कि गिद्ध जानवर के जख्मी होकर गिरने का इंतजार करता रहे और फिर खुद नीचे उतर आए। हाँ ऐसा ही है कुछ, मशवरा देना भाई, क्या करूं है? मैं तो कहता हूँ यार कि हालात का मुकाबला करूं मैं, क्या कर लें, जेल में ही डाल देंगे ना, ज्यादा देखी जाएगी यार। जेल कोई 5 स्टार होटल नहीं है, बहुत बुरी जगह है। और फिर तुम देख रहे हो तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। तो यार तेरे जैसे आदमी से मैं पता नहीं क्यों मशवरा करने आ गया। चाय पिला। जी सर। मेरे लिए कोई फोन या कोई मैसेज वगैरह? सर वो मैंने आपकी डायरी पे लिख दिया। अच्छा, और थाने से कोई फोन तो नहीं आया या कोई आया? जी SHO का फोन आया था, उसने बुलाया है। नहीं, तुम थाने बिल्कुल नहीं जाओगी, मैंने उन लोगों से बात कर ली, उन्हें जो भी बयान लेना है वो घर आकर लेंगे। ऐसा करो जरा आतिफ को बुलाओ। जी अच्छा। और सुनो, ये बैग मेरे कमरे में रख दो। बच्चों कहाँ हो भाई तुम लोग? छोटी बड़ी? जी बात कर दी तुम लोगों से, ये आफा क्या करे? पापा वो क्या चाहती है? बेटा वो क्या चाहेगी बेचारी, इसलिए कि असलम जेल में है, उसके अलावा इसका दुनिया में और कोई है भी नहीं, कहाँ जाएगी? पापा आप उसे निकाल देंगे? पापा फिर हमारा काम कौन करेगा? नहीं निकाल नहीं दूंगा, लेकिन मसला ये है कि उसका जो चाचा है वो कोशिश करेगा कि आकर इसको ले जाए। पापा वो खुद नहीं जाना चाहती तो उसके चाचा कैसे ले जाएगा उसको यहाँ से? तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम लोग इसके काम से तुम लोग मुतमईन हो? हाँ पापा मुतमईन तो है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, वो लड़की BA पास है और हम उससे झाड़ू दिलवाते हैं, पोछा दिलवाते हैं, कहाँ का इंसाफ है? बेटे तालीम याफ्ता होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने हाथ से काम नहीं कर सकता, और इसमें इंसान छोटा नहीं हो जाता। काम की अपनी इज्जत होती है, हुर्मत होती है, काम करना हाथ से कोई बुरी बात नहीं। देखो अगर तुम लोग उसे मोहब्बत दोगे, इज्जत दोगे, तो वो लड़की इस घर को अपना घर समझ कर काम करेगी। हाँ वैसे भी पापा, अब हम इतनी जल्दी नई नौकरानी कहाँ से ढूंढेंगे? उसे रहने दें यहीं पे। चलो सोचते हैं इसके बारे में। खाना खाना है, भूख लग रही, खाना खाया तुम लोगों ने? कि पापा बाहर खाना खाते हैं। ओहो छोटी, तुम हमेशा ही बाहर खाना खाना चाहती हो। पापा प्लीज ना, मूड हो रहा है। अच्छा भाई चलो बाहर ही खा लेते हैं, चलो चलो आते। ओ पापा मैं नहीं जा सकता, स्टडीज। भाई तो हमेशा अपनी बोलता रहता है, लफ्ज का क्लीन कर दूं। चलो इसको रहने दो, फिर हम लोग चलते हैं। चलो जल्दी चलो महसूस। मिस महा, हम आपको कराची में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मरी में लेडीबर्ड में पढ़ा रही थी? जी, और मैं बहुत खुश थी वहाँ पे। एक्चुअली आई हैव माय ओन रीजंस, सो इसलिए मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आप यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इंशाल्लाह। ये लीजिए आप अपनी फाइल ज्वाइन करें और ऑफिस में जमा कराएं फाइल। मैडम जो मेहमान खसूसी को गुलदस्ता पेश करेंगे उसके लिए हमने निशा फैसल का इंतखाब किया है। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, वो मशहूर कंपेयर फैसल बेग की बेटी है ना? जी गुड सिलेक्शन। जरा आप उनको काम समझाएं। आप ये फाइल ऑफिस में जमा करें।
वालेकुम सलाम जी, फरमाएं क्या बात है? मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज। ये मलिक बशीर साहब हैं, ये अपनी भतीजी आरफा को लेने हैं। भाई केस अदालत में चल रहा है और आरफा ने अपना बयान दे दिया है कि वो अपने चचा के साथ वापस जाना नहीं चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही, आप उसे बता दें कि हमने उसे माफ कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे उसे। देखिए, ये बातें आप अदालत में जाकर करें। वो एक बालिग और आजाद लड़की है, जहाँ जी चाहे रह सकती है, मैं क्या करूँ? सही, आप उसे कह दें कि मैं उसका चाचा बशीर आया हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे इस झगड़े से कोई सरोकार नहीं। अब कानून क्या है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब प्लीज आइंदा बगैर अपॉइंटमेंट के मेरे घर इस तरह कोई ना आए, प्लीज। आप उसकी क्या लगती हैं? वो मेरी भतीजी है। नॉट ऑफ माई बिजनेस। देखिए, आप प्लीज तशरीफ ले जाएं, इसलिए मेरा वक्त बहुत कीमती है। और आप इन्हें इस तरह यहाँ लेकर क्यों आ गए? मैं भी ऊपर बात करता हूँ और मैं आइंदा यहाँ किसी की शक्ल इस तरह ना दे। आपको जो कुछ कहना है जाके कोर्ट में कहें। चले मलिक साहब, हमारे पास और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं आपके पास? ये पुलिस स्टेट नहीं, इंसानों का मुल्क है भाई। मैं आपको इस तरह धमकी देने नहीं दूंगा। हम हफ्ते भेजा का केस करेंगे। जरूर कीजिए, लेकिन फिलहाल आप तशरीफ लीजिए। ठीक है। आपने निशा को देखा? हेलो निशा। हेलो अवैस, कैसी हो? बिल्कुल सही, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बताओ तुम इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रही हो? वो मैंने चीफ गेस्ट को बुके देना था तो मेरी टीचर ने रोक लिया था। मुझे बताएंगे थे किस तरह देना है। अच्छा, तुम्हें लेने कौन आएगा? भाई आएगा। नहीं आएगा। अच्छा निशा, मेरी बात सुनो कि पापा को नहीं बताना कि मैं आ चुकी हूँ, ठीक है? सरप्राइज फॉर हिम। ओके ओके, कि मैं आपकी ले जाएंगी। थैंक यू। कम ऑन। तुम अभी तक सोई नहीं? जी सो जाऊंगी। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुमने इस घर में आकर इस बिखरे हुए घर को संभाल लिया। दरअसल सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ, आपके बच्चों की गवर्नेंस बनकर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो और फिर तुम्हें तुम्हारी जमीन भी मिलने वाली है, तो तुम आगे के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। सर मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, खुद भी एमए करना चाहती हूँ। और आपके पास तो इतनी अच्छी किताबें भी हैं। नहीं, किताबें तुम जरूर पढ़ो, और ये तो खुशी की बात है कि तुम एमए करना चाहती हो। एमए करो और अपनी जमीन को हासिल करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। सर आपके होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं आपकी खिदमत करूंगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, अपना घर समझ के रहो। और एक बात याद रखो, राविया को खूबसूरती बहुत पसंद थी, फूल बहुत पसंद थे, सफाई बहुत पसंद थी। तो तुम ऐसा करो कि इस घर को वैसा ही बना दो जैसे वो रखा करती थी। यूं लगे जैसे वो इधर ही कहीं रहती या हमारे आसपास। सर उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। और देखो, एक बात याद रखो, तुम लॉन में बाहर जाते हुए एहतियात बरतना। हो सकता है वो लोग तुम्हें उठाकर ले जाने की कोशिश करें। जी मैं एहतियात करूंगी, लेकिन सर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगी। इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। तुम
अपने लिए और मजीद कोई कपड़े ले करनी है या बनवा लो? जी बना लूंगी। चलो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई राबिया का कोई जोड़ा दे देता हूँ, वो पहन तो फिलहाल।